रानी मंदोदरी की कहानी। रानी मंदोदरी की कहानी है। एक 5 साधु रहते थे। वो साधु एक कुटिया में रहते थे। तो उन्होंने क्या, एक कुटिया बना के रहते थे। तो रानी उसमें कुटिया ही कहते थे। तो रहते थे तो उसमें क्या कर रहे थे, वो साधुओं ने खाना बनाया और फिर खाना खाने के लिए और दूध गर्म करने के लिए उन्होंने भगोना रख दिया। वो पतीला कहते हैं, भगोना रख दिया। उस भगोने में और दूध खोलने लगा, खूब खोलने लगा। अब दूध जैसे ही उबलने लगा तो उसमें क्या हुआ, तो ऊपर से छपकलियाँ की गिर गई। तो अब वो एक मेढ़की जो थी वो देख रही थी। मेढ़की देख रही थी कि भाई ये साधु इस दूध को पिएंगे तो ये मर जाएंगे, अब तो मैं क्या करूँ। वो सोच में पड़ गई मेढ़की। अब वह मेढ़की ने क्या किया कि जैसे ही साधु दूध करने के लिए बैठे थे पीने के लिए, जैसे ही छलांग लगा के उसमें कढ़ाई में गिर गई, भगोने में गिर गई वो मेढ़की। अब तो साधु बोले कि भैया ये तो मेढ़की गिर गई, अब ये दूध तो हम नहीं पिएंगे। तो उन्होंने किया कि भाई ये तो मेढ़की, अब ये दूध फेंक दो। जैसे ही वो भगोना उठा के दूध को फेंकने लगे तो उसमें क्या निकला कि छपकली निकली मेढ़की। अब साधुओं ने सोचा कि हो न हो इस मेढ़की ने हमारी जान बचाई। कैसे करिए, छपकली पहले से गिरी हुई है, ये तो बुरी तरह से झुलस गई और ये मेढ़की देख रही होगी तो इसने हमें बचाने के लिए और इस दूध में गिर गई। तो साधुओं ने क्या किया कि मेढ़की को दूध को फेंक दिया, मेढ़की को निकाल के और रख के बैठ गए उस पर आसन लगा के। हे प्रभु, इस मेढ़की ने हमारे प्राण बचाए हैं, हमारी जान बचाई है और इसे तू जीवन दान दे। इस मेढ़की को तू जीवन दान दे प्रभु, इसने हमारी जान बचाई है। अब बहुत बुरी तरह वो घनी तपस्या करने लगे, वो तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान का सिंहासन हला के बोले, नारद जी ऐसा कौन तपस्या इतनी घोर तपस्या कर रहा है तो सिंहासन हिलने लग गया है। और नारद जी बोले कि महाराज और कौन है, वो बात साधु है। साधु ने कि जाओ पता लगा के आओ क्या बात है। अब तो नारद जी आते हैं तो नारद जी पूछते हैं कि महाराज ऐसी क्या आपत्ति आ गई तो तुमने घोर तपस्या की। अब नारद जी को साधु बोले कि महात्मा ये मेढ़की ने हमारे आज प्राण बचाए हैं तो हमें इसके लिए जीवन दान चाहिए, इसको जिंदा करना है। हम प्रभु से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मेढ़की को जिंदा कर दो। नारद जी भगवान के पास पहुँचे कि भगवान ऐसे ऐसे बात है, छपकली गिर गई, उसको देख के मेढ़की गिर गई। तो साधु मेढ़की को जीवन दान के लिए वो तपस्या कर रहे हैं। आप वो भगवान जी बोले तो बात तो सही है। जब मेढ़की ने एक मेढ़की ने और 5 साधुओं की जान बचाई है तो हमें जीवन दान तो देना चाहिए। तो प्रभु ने उन्हें जीवन दान दिया, उस मेढ़की को जीवित कर दिया। और जीवित कैसे किया, कि लड़की के रूप में, तो लड़की के रूप में जीवित किया। तो वो मेढ़की जो थी जो लड़की बन गई। अब लड़की बन गई तो उस लड़की का नाम बड़े साधु खुश हुए, बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। अब साधुओं ने क्या किया, उसका नाम रखा मंदोदरी, कि ये मंदोदरी है, मंदोदरी नाम रखा उनका, उसका लड़की का। अब तो वो बड़ी होती गई और 4 साल की, 5 साल की, और धीरे धीरे करके वो शादी योग्य होने लगी। 17-18 साल की होने लगी। तो एक दिन क्या हुआ, जो साधुओं के कपड़े पड़े थे तो उसने सोचा कि हमारे ये पिता के कपड़े पड़े हैं। हमारे जो पिताजी, वो कहती थी उससे
साधुओं से तो कपड़े पड़े हैं, ऐसा करूँ मैं ये कपड़ों को धो दूँ। तो वो क्या हुआ कि जैसे कपड़ों को धोने बैठी तो एक साधु की पहले क्या करते थे, साधु महात्मा वो लंगोटी पहनते थे, लंगोटी पहनते, एक लंगोटी में उसका गंदा दाग लगा हुआ था, एक साधु का गंदा दाग लगा हुआ था। उसने क्या किया कि ये दाग तो नहीं छूट रहा है, तो उसने वो दाग अपने दांतों से छुड़ाने की कोशिश की, वो दाग को छुड़ाने की कोशिश की अपने दांतों से। तो वो दांतों से जैसे दाग को छुड़ाया, उस दाग का प्रभाव उसके पेट में गया। अब मंदोदरी के पेट में गया उसका दाग का प्रभाव, तो क्या हुआ कि मंदोदरी तो गर्भवती हो गई, और गर्भवती हुई तो मंदोदरी का पेट बाहर आने लगा। 2-4 महीने हुए, 6-7 महीने हुए, अब पेट बाहर आने लगा। आपस में साधु झगड़ा करने लगे कि तूने कुछ किया है बेटी के साथ, तूने कुछ किया है बेटी के साथ। तो सारे के सारे साधु बोले कि नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं किया है, वो आप बेटी से पूछ सकते हो। अब वो मंदोदरी को बुलाया गया तो उससे पूछा गया कि बेटी ये क्या बात है, तुम्हारे संग में किसने ये किया है जो आज तुम गर्भवती हो। आप मंदोदरी बोली कि पिता ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया है। एक दिन की बात है कि मैं आप सबके कपड़े धो रही थी, कपड़े धोते समय मैंने एक वो दाग लगा हुआ था तो मैंने अपने दांतों से छुड़ाया, उसी के प्रभाव से जो मेरे पेट में गर्भ है। अब तो मैं बड़ी चिंता होने लगी, बहुत चिंता होने लगी। अब चिंता होने लगी तो उसके क्या हुआ कि उसके तेरे होने वाली लड़की पैदा हुई मंदोदरी की। जैसे लड़की पैदा हुई तो साधुओं में अब क्या हो, बेटी पैदा हुई और क्या हो, इस तरह से सारे के सारे साधु करने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा करते हैं किसी को पता भी नहीं चलेगा और इसको भी हम जीवित रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक घड़ा ला के उस बच्ची को रख दिया, और घड़ा ला के बच्ची को रख के और ज़मीन में गाड़ दिया। उसको ऐसा गाड़ा कि सांस लेने की जगह हो, वो सांस ले सके। अब गाड़ दिया, इधर क्या होता है कि जैसे लड़की का गाड़ना हुआ और सूखा का पड़ना हुआ, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। जनकपुरी में अकाल पड़ गया बहुत ज़बरदस्त, जैसे पानी नहीं पड़ा तो जमीन फटने लगी, अकाल पड़ने लगा। अब राजा बोल रहे सब लोग बोले कि भाई ये क्या हो, तो ये तो अकाल पड़ गया, गाँव में पानी नहीं है। तो फिर एक साधु के पास गए, साधु महाराज गाँव में बहुत जनकपुरी में अकाल पड़ा हुआ है, और अभी तो वर्षा तो हुई नहीं है, पानी का नाम नहीं है, पशु पक्षी और सब तड़प तड़प के मर रहे हैं। अब तो वो साधु बहुत अच्छा था, ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी था। साधु बोला कि ऐसा है कि रानी राजा और क्या कहते हैं सोने का हल बनवा के और फिर जुताई करेंगे तो पानी पड़ जाएगा। फिर जनता साधु को राजा के गई, महाराज ऐसे बात है, आप लोग रानी राजा दोनों में हल चलाओगे तो वर्षा उग जाएगी। महात्मा ने कहा, महात्मा ने जैसे ही कहा तो राजा बोले, राजा तो बहुत धर्मात्मा थे, राजा धर्मात्मा थे, तो वो बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है, चलो हम रानी राजा दोनों हल चलाते हैं। जब भी रानी राजा दोनों हल चलाने खेत में गए तो वो खेत में हल चलाने लगे तो घड़ा बाहर निकल आया। जैसे ही घड़ा को बाहर निकला तैसे ही वो बच्ची रोने लगी। तो राजा बोला कि अरे तो देखो इसमें तो बच्चा है, उस बच्ची का नाम निकाला, वो घड़ा में से बच्ची को निकाला तो बच्ची तो बहुत सुंदर थी, रूपवान थी, बहुत अच्छी सुंदर लड़की थी। तो राजा ने लड़की को, जनक ने निकाल लिया लड़की को, तो अपने साथ ले आए।
रानी बड़ी खुश हुई, प्रसन्न हुई कि भगवान ने हमें संतान दी है, हमें एक पुत्री दी है। तो उनके पहले से कोई पुत्री थी, बच्चा नहीं था, तो पहले उसी को बच्ची मान दिया उन्होंने, उसको बच्ची माना। तो उसको राजा जनक ले गए अपने घर, उसको सीता जी का नाम दिया। तो वो सीता मंदोदरी की ही पुत्री है। और वैसे भी भागवत में नहीं बताया है, नहीं सीता मंदोदरी की पुत्री है। और जब रावण सीता को ब्याहने गया था धनुष तोड़ने के लिए, तो मंदोदरी ने बहुत सारी मना किया था कि तुम सीता के योग्य नहीं हो, सीता तुम्हारी बेटी लगती है, जैसे कि उसको तो पता था, तुम स्वयंवर में मत जाओ। लेकिन रावण नहीं माना और रावण पे धनुष नहीं टूटा, तो अपना अपमान मान के रावण अपने घर वापस आ गया। तो जब से ये सीता जी पैदा हुई थी, तो कहानी अच्छी लगी हो तो भाई